एक चीज़ है जैसे लोगों का कैंपेनिंग के दौरान हमको कंप्लेन मिला कि स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन समय में कैंपेनिंग के लिए आता है फिर गायब हो जाता है। तो इस नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब सही सलामत होंगे। आप लोगों ने देखा होगा हम स्टार्टिंग से एफडीएससी इलेक्शन के न्यूज़ को कवर अप कर रहा है। तो आज हम ऐसे ही एक कैंडिडेट के साथ इंटरव्यू लेने जा रहा है। तो वो कैंडिडेट कौन है और कौन सा पोस्ट में आया है ये जानने के लिए देखिए हम बिना देरी के इंटरव्यू के निकलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम आज आया है स्टूडेंट्स कम्युनिटी की तरफ से, जैसे कि आप अभी एफडीएससी इलेक्शन में एज अ जनरल सेक्रेटरी कंटेस्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स के कई सारे ग्रीवेंसेस है जो जानना चाहते हैं सब लोग। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सब थोड़ा बता दीजिए आप। ओके, थैंक यू। मेरा नाम मन्ने वंशु है और मैं न्यूसा गांव से न्यूसा। सर तो आज मतलब आप जो है एलडीएसयू में एज अ जनरल सेक्रेटरी आ रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा पोस्ट है। तो इस पोस्ट पे आने के तो काफ़ी हाई क्वालिफाई होना पड़ेगा कैंडिडेट को। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होता होगा और आपने कितना तक पढ़ाई किया और कहाँ से आपका स्कूलिंग जर्नी शुरू हुआ था, इसके बारे में भी बता दीजिए। मेरा स्कूलिंग क्लास 8 तक मैंने पढ़ा अपना गांव में न्यूसा में। उसके बाद 9 to 12 मैंने पढ़ा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल न्यू चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किया वंचाराज कुमार गवर्नमेंट कॉलेज डिमाली। LLB का डिग्री मैंने लिया अरुणाचल लॉ एकेडमी लेखी ईटानगर। अभी फ़िलहाल LLM कर रहा हूँ अलियन यूनिवर्सिटी ईटानगर। तो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि अभी आप एज अ जनरल सेक्रेटरी आ रहे हैं एलडीएसयू में, तो इसके लिए तो काफ़ी जानकार इंसान होना पड़ेगा, वेल एक्सपीरियंस होना पड़ेगा इस फील्ड में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को संभालना होता है, कई सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है। तो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आपने स्टूडेंट्स अभी इस फील्ड में एज अ जनरल सेक्रेटरी आने से पहले कहाँ तक सर्विस किया है, स्टूडेंट्स कम्युनिटी के आज तक क्या क्या किया, इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए। ओके। जैसे मैंने अभी बताया मेरा क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो जैसे मैं न्यूसा ME स्कूल से पढ़ के आया है और अभी LLM कर रहा हूँ हिमालयन यूनिवर्सिटी में। तो इस बीच में हम कहाँ था ये बहुत मैटर करता है, हम क्या क्या किया, मतलब सोसाइटी के लिए सोसाइटी एक्टिविटीज़ में हम कहाँ कहाँ इन्वॉल्व था। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे मैंने बताया जब हम न्यूसा में था मेरा अपना गाँव में, तो हम स्कूल कैप्टन था 1 साल। तो स्कूल कैप्टन का रोल जो भी था उसको मैंने बाखूबी निभाया। जैसे क्लास सफा रखना, टीचर्स को कुछ भी काम एसेस करना, ये सब छोटा छोटा ड्यूटी रहता था स्कूल का कैप्टन का, तो वो मैंने किया। उसके बाद 9 to 12 हम बाहर में था, तो जहाँ हम पढ़ा वो स्कूल में ऐसा GS या स्कूल कैप्टन इन सब चीज़ का शायद नहीं था। वहाँ में फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स का कहानी होता था, आप आके पढ़ो न्यू हायर सेकेंडरी स्कूल में। और अगर होता भी तो शायद हमको वहाँ मौका नहीं भी मिलना था होगा, और वैसे वहाँ में था नहीं। तो वहाँ में मेरा जर्नी कुछ इंटरेस्टिंग था। हम ज़्यादातर चर्च में हम रहता था, वहाँ में एक ग्रुप होता था इवांजेलिकल यूनियन, तो उसमें हम सेक्रेटरी 1 साल बैठा है। वो एक इंटर डिनोमिनेशन का एक ग्रुप होता है, यूथ ग्रुप। तो अलग अलग चर्च से ग्रुप एक जमा होके हम लोग फेलोशिप चलाता था, हम लोग चर्च घूम के फेलोशिप करता था। तो उसमें हम जनरल सेक्रेटरी बैठा। उसके बाद जब हम कॉलेज आया जुमाली में वंचाराज कुमार गवर्नमेंट कॉलेज में हमने एडमिशन लिया, तब हम अपना लोग का साथ मिला, अपना कोना कोना से जगह जगह से वंचो ब्रदर्स सिस्टर्स सबको वहाँ में ही हम मिला। तो जैसे हम कॉलेज ज्वाइन किया तो हमको पता चला कि वहाँ में एक ग्रुप है, एक यूनियन है, वंचो कॉलेजिएट यूनियन है उसका नाम। तो उसमें हमने पहले वाइस प्रेसिडेंट का पद हमने संभाला 1 साल। उसमें जो भी पावर एंड फंक्शन था हमने अपना हिसाब से बेस्ट किया। उसके बाद जब फाइनल हम पहुंचा तो हम प्रेसिडेंट भी बनाए वहाँ में। प्रेसिडेंट बन के अभी WCU के बारे में सबको जो नामसाई तेजू में है रिमाली में, उन सबको मालूम होगा कि उसका पावर एंड फंक्शन क्या है, वो क्या करता है स्टूडेंट्स वेलफेयर में। तो उस चीज़ में जो भी मिला हमने किया, जैसे फ्रेशर्स मीट मनाना, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइज करना, वंचो भाई बहन को दोस्त को जो भी दुख तकलीफ में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, इन सब चीज़ है उसमें। ज़्यादा बहुत बड़ा रोल नहीं था।
छोटा छोटा जो भी एक्टिविटीज़ था मैंने अपना हिसाब से बेस्ट कोशिश किया। उसके बाद वही मैं द्युमाली में एक साल हम ओडिया का सेक्रेटरी भी रहा। वहाँ में जो भी वांचो वहाँ में रहता है उन सबको ऑर्गेनाइज करके उन सबको इकट्ठा करके हमने ओडिया जैसे होना चाहिए था उस हिसाब से हमने ओडिया मनाया था उधर में। उसके बाद जब आप पढ़ लिख के आता है तो अपना गांव में भी आपको सर्विस देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो न्योसा स्टूडेंट्स यूनियन का, मेरा अपना गांव का स्टूडेंट्स यूनियन का भी हम 2 साल प्रेसिडेंट रहा है। उसमें न्योसा स्कूल में जो पढ़ता है सेकेंडरी स्कूल में और जो वीकेवी में जो पढ़ता है उन लोगों को भी अच्छा से मालूम होगा कि मेरा सर्विस क्या है, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहा उन लोग के लिए। साल में एटलीस्ट हम एक बार लिटरेरी इवेंट, कल्चरल इवेंट, स्पोर्ट इवेंट हम ऑर्गेनाइज करता ही था। ये मेरा गांव वाला का उन लोगों को भी मालूम होगा कि हम क्या क्या किया है। तो सबसे पहले सोसाइटी शुरू होता है घर से, और घर से अपना गांव, गांव से ऐसा करके तो सोसाइटी बनता है। तो अपना गांव में हर किसी को अपना सर्विस देना चाहिए। तो मैं अपना गांव में भी जितना हो सके हमने सर्विस दिया। उसके बाद वांचो काउंसिल जो अभी सोमनेश्वर और लेमकाइसर है उसका जस्ट आगे में वो टेनर में हम 2 साल लोंगडिंग ब्लॉक वांचो काउंसिल में हम एजीएस का पद भी संभाला। तो उसमें कुछ जो भी केसेस आता था हम, मेरा अपना जॉइंट सेक्रेटरी का साथ मिलकर हम काम किया WC के लिए भी। उसके बाद ईटानगर में हम 4 साल 5 years ऐसा कुछ हो गया अभी, 4-5 साल से हम वहाँ रह रहे। तो वहाँ का लोग को भी मालूम होगा मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे ओडिया आता है तो उसमें पार्टिसिपेट हमेशा हम करते हैं। जो भी केसेस ईटानगर में आता है हमको सुनाई मिलता है, तो हम बहुत सारा केसेस में हम इन्वॉल्व रहा है। ईटानगर का लोग, मेरा दोस्त लोग ईटानगर में जो रहता है उनको मालूम होगा कभी भी हमने मेरा अपना प्रेजेंस, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं छोड़ा। जहाँ तक मेरा कैपेसिटी है हमने किया। उसके बाद रिसेंटली हम लोग का ओडिया फेस्टिवल मनाया है फरवरी में हम लोग, उसमें भी हम कन्वेनर था। फंडिंग जो भी करना है, लॉटरी वगैरह जो भी करना है, उन सब का चेयरमैन भी हम रहा। तो शायद कहीं ना कहीं से मेरा जो लीडर्स लोग हैं हमको भरोसा करके ही ये प्लेटफॉर्म दिया होगा। और हम बहुत खुश है कि हमको अपना वंचों को, अपना भाई बहन को सर्विस करने का मौका देता है। तो मेरा अचीवमेंट बहुत बड़ा नहीं है, हमने कोई इमारत खड़ा नहीं किया, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है हम छोटा से लेके अब तक जहाँ में भी हूँ वंचों के लिए, अपना सोसाइटी के लिए जितना हमसे हो सके हम कंट्रीब्यूट करते आया है। हमने अपना टाइम, अपना सर्विस देते आया है। और अभी यही इंटरेस्ट, यही जील, यही उम्मीद के साथ हम स्टूडेंट्स यूनियन में कैंडिडेट बन के हैं। और उम्मीद करता है कि हम आगे जाके भी अपना सोसाइटी के लिए और भी इससे बेहतर काम करें, इससे अच्छा काम करें। तो आप अभी एज ए जनरल सेक्रेटरी कंटेस्ट कर रहा है, आपका कुछ तो विज़न होगा स्टूडेंट्स कम्युनिटी के कि अगर इन केस आप जीतता है तो आप क्या क्या करने वाले हैं, इसके बारे में, आपका मैनिफेस्टो के बारे में भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी को जानने का मन है। तो इसके बारे में भी आप बताइए। ओके। हम मेरा कैंडिडेचर को डिक्लेयर करके काफ़ी समय हो गया। जैसे इन लोगों का टेनर ख़त्म हो गया था, हम सेक्रेटरी कैंडिडेट का डिक्लेयर करके अपना हिसाब से दोस्ती यारी बना के अपना हिसाब से कैंपेनिंग करके हम कर पा रहे हैं। तो सीधा सा बात है, हम मेरा मैनिफेस्टो को लेके जो मेरा 3 years प्लान जो टेनर होगा उनको लेके हम थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं है। हमने सेट करके रखा है पूरा सारा चीज़। तो ऐसा है, मेरा मैनिफेस्टो में हमने 2 चीज़ को हमने मेरा अपना जो ड्यूटी होगा, जो काम होगा, उसको 2 चीज़ में हम क्लासीफाइड करके रखा हुआ है। एक है प्राइमरी ड्यूटी एंड एक है सेकेंडरी ड्यूटी। तो आप सबको ब्रीफली बताने की कोशिश करूँगा कि प्राइमरी में क्या है एंड सेकेंडरी में क्या है। प्राइमरी ड्यूटी मेरा एज ए स्टूडेंट्स यूनियन लीडर, हम सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी देगा स्टूडेंट्स से रिलेटेड इश्यूज़ को। स्टूडेंट्स का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसका समाधान निकालने के लिए हम पहले फोकस करेगा। उसका फिर सेकेंडरी ड्यूटी आता है, उसमें जैसे अदर इश्यूज़ है सोसाइटी का, बहुत सारा इश्यूज़ है। आपका कम्युनिकेशंस को लेके, आपका पानी को लेके, आपका लाइट को लेके, सड़क को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, क्लीनलीनेस को लेके, विमेन एम्पावरमेंट को लेके, बहुत सारा ऐसा इश्यूज़ है जो हम लोग को डील करना है। वो भी अपना ही इशू है, इसको भी हम लोग डील करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स यूनियन लीडर हम पहले, मेरा फोकस प्रायोरिटी हम स्टूडेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को हम देने वाला है। तो उसमें क्या क्या जुड़ा है हम आप सबको ब्रीफली बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मेरा टॉप मैनिफेस्टो में हमने लिखा है कि राइट टू एजुकेशन, जो हम लोग को संविधान ने दिया है। हर बच्चा, गांव-गांव का जो घर-घर का बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सबसे पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा। वो हर किसी को, हर बच्चा को पढ़ने का हक, पढ़ने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को हम लोग चेक करना पड़ेगा।
उसके बाद राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, हम लोग का एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग को चेक करना पड़ेगा। जैसे 6 ईयर्स से 14 ईयर्स तक का जो बच्चा है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, तो वो सच में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गांव-गांव का हर बच्चा को ये सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमको सबसे पहले यहाँ चेक करना पड़ेगा। इससे शुरू होकर बहुत सारा स्टूडेंट्स का रिलेटेड इश्यूज इसमें जुड़ता है। तो हम ऐसे जनरल सेक्रेटरी अपना स्टूडेंट्स के लिए जो भी गवर्नमेंट से सुविधा आता है उनके लिए जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम डील करने वाला है। जैसे मिड डे मील हो गया, जैसे स्टाइपेंड हो गया, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे डिसेबिलिटीज़ के लिए भी अपना एक प्रोविज़न आता है गवर्नमेंट से, कुछ सुविधा देता है, वो सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। टीचर टू स्टूडेंट्स रेशियो सही में मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गांव-गांव में टीचर्स जितना हो सकता था उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उन सब चीज़ें को हम डील करना पड़ेगा, उन सब चीज़ें को हम संभालना पड़ेगा एज ए यूनियन लीडर। उसके बाद इन सब तो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ चीज़ें हो गया जिसको हम चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा, वो मैं अपना हिसाब से बेस्ट 101% हम ट्राई करेगा इन सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए। लेकिन ऐसे यूनियन लीडर हम मेरा तरफ से क्या सर्विस दे सकता है स्टूडेंट्स यूनियन के लिए, तो वो भी मैंने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जैसे स्कूल में एनुअली हम हर स्कूल में कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखेगा। स्टूडेंट्स लोंगडिंग का अपना वांचो का बिना स्ट्रेटेजी, बिना डायरेक्शन, बिना मोटिव का पढ़ाई करता है सिर्फ पास होने के, तो वो बहुत बड़ा हम लोग के लिए प्रॉब्लम बन सकता है लाइफ में, फ्यूचर में। तो उस चीज़ को हम लोग चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा। तो कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, उसको पढ़े तो कैसे पढ़े वो डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने मेरा मैनिफेस्टो में लिखा कि कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम तो हम लोग रखेगा। उसके बाद लिटरेरी इवेंट हम लोग रखेगा, स्कूल में लिटरेरी इवेंट हर साल में एटलीस्ट एक बार तो हम लोग रखने की कोशिश करेगा, ताकि उसमें बच्चा का और भी इंटरेस्ट हो, उसको कंपटीशन करने का मौका मिले, ताकि वो और भी इंटरेस्ट के साथ अपना स्टडी को पढ़े। उसके बाद जैसे अभी हम लोग बात किया स्कूल में जो स्टूडेंट्स है उन लोग के लिए जो सुविधा देना है उन सब डिस्कस किया हम लोग ने। लेकिन जो बच्चा कमज़ोर है, जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, पढ़ नहीं पा रहा है या कुछ कारण से फेल होकर बैठा हुआ है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको भी तो साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सोसाइटी जब कंधा में कंधा मिला के हम लोग आगे नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा, उनको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। उसके लिए हमने डिसाइड किया कि मेरा मैनिफेस्टो में ये भी ऐड करेगा कि लोंगडिंग में एटलीस्ट एक ओपन स्कूल का सेंटर होना चाहिए, ताकि उसमें जो भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है अपना क्वालिफिकेशन ले पाए। तो ये हम लोग को करना पड़ेगा। जैसे भी अपना मैनिफेस्टो में हमने ये भी लिखा, सक्सेस होगा कि नहीं होगा इसका गारंटी नहीं, लेकिन मैं अपना हिसाब से बेस्ट कोशिश करूंगा जो भी इसमें हमको करना पड़े। उसके बाद जैसे कि हमने देखा कि प्राइवेट स्टूडेंट्स जो होता है क्लास 10 या 9 में जो फेल होता है उसको वापस स्कूल आने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाता है। तो बच्चा अगर साल भर बाहर बैठेगा एग्ज़ाम पढ़ने के लिए, स्कूल में आएगा तो वो स्कूल में एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट साल में एक बार 3-4 महीना का ट्यूशन सेंटर खोल के वहाँ में जो भी प्राइवेट स्टूडेंट्स जो होगा फेल होकर जो एग्ज़ाम देना है उनके लिए ये हमने सॉल्यूशन निकाला कि ये सबसे बेहतर रह सकता है, उन लोग के लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। उसके बाद मैंने मेरे मैनिफेस्टो में लिखा कि जो भी अच्छा जो ब्राइट स्टूडेंट्स है ग्रेजुएट करके जो बैठा है वो अगर सिविल सर्विस कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हम स्पॉन्सर करने का वादा हमने किया है जितना हो सके, और उम्मीद करता है कि ये सक्सेस हो जाए सच में। बाकी जो भी कैंडिडेट्स है एबल कैंडिडेट्स, उन लोग का मैनिफेस्टो में भी कहीं कैंडिडेट्स का मैनिफेस्टो में हमने देखा कि कोचिंग के लिए स्पॉन्सर हम लोग करने वाला है। तो हम लोग का ज़्यादातर पेरेंट्स एफोर्ड नहीं कर पाता है, तो हम लोग इसमें स्टूडेंट्स को मदद करेगा ये अपना सपना को पूरा करने में। और एक चीज़ है, जैसे लोगों का कैंपेनिंग के दौरान हमको कंप्लेन मिला कि स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन समय में कैंपेनिंग के लिए आता है फिर गायब हो जाता है। तो इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने मेरा मैनिफेस्टो में ये भी डाला कि स्टूडेंट्स यूनियन का पावर एंड फंक्शन जो भी है, जो हम सर्विस देता है स्टूडेंट्स को, वो इक्वली सबको मिलना चाहिए। मैंने ये डिसाइड किया अगर लोंगडिंग हायर सेकेंडरी स्कूल में हम अगर कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखेगा, ये सेम चीज़ हम वक्का, पोंगचाऊ एंड अदर जो भी इंटीरियर जो गाँव है उन्हों तक भी ये पहुंचना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि डिसेंट्रलाइज होगा, जो भी सर्विस जो भी फंक्शन हम लोग का होगा वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सब तक LDC पहुंचना चाहिए।
और एक चीज़ से फिर इसी से जुड़ा, जैसे स्कूल हम लोग विजिट नहीं करता है, ऐसा कंप्लेन हमको मिला है। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमने डिसाइड किया कि साल में एटलीस्ट एक बार स्कूल टूर एंड इंस्पेक्शन हम लोग करने वाला है। स्कूल का क्या क्या कमी है, साल में एक बार हम लोग कमेटी कंस्टिट्यूट करके हम लोग घूमेगा, हम लोग इंस्पेक्ट करेगा, टूर करेगा। उसके दौरान जो भी रिपोर्ट होगा हम लोग कंसर्न अथॉरिटी से बात करके उसको चेंज करने का, उसको सुधारने का हम लोग कोशिश करेगा। तो ऐसा मेरा छोटा छोटा मैनिफेस्टो है, बहुत बड़ा बड़ा प्रोमिसेस मेरा मैनिफेस्टो में नहीं है, और भी बहुत लंबा मैनिफेस्टो है। तो हम चाहेगा कि जब उसको हम शाम या कल तक हम रिलीज़ कर देगा, उसको सब अच्छा से पढ़े, उसको अच्छा से जानने का कोशिश करें। ये इंटरव्यू शॉर्ट वीडियो होगा तो उसमें मेरा मैनिफेस्टो सारा हम नहीं बता पाएगा। तो उम्मीद करता है कि आप सबको मेरा मैनिफेस्टो अच्छा लगा हो, और आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता है कि आप लोग मेरा मैनिफेस्टो को अच्छा से पढ़िएगा जब रिलीज़ होगा तब। तो जहाँ तक हम लोग अभी तक हमने सुना और जहाँ जहाँ से लोगों ने कहा, उस हिसाब से तो अभी कैंपेनिंग जोरों शोरों से हो रही है। उसमें तो अदर्स कैंडिडेट्स से तो आपके ही थोड़ा आगे लगता है, वेव इस तरह से सुनाई दे रहा है, लगता है कि आप जीतने वाले हैं। तो इस मामले में आप स्टूडेंट्स को, पब्लिक को क्या सजेशन या क्या अपील करना चाहेंगे? कैंपेनिंग के लिए जो हो सके मेरा हिसाब से हम बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, स्कूल विजिट कर रहे हैं, रिपोर्ट कलेक्ट कर रहा हूँ हम, और जितना हो सके सबसे मिलने का कोशिश कर रहे हैं, सबको मेरा बारे में बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत लोग शायद आउट ऑफ स्टेशन भी रहता है, कभी कभी काम में बिजी होता है, तो हम सबसे नहीं मिल पाता। तो उन सब के लिए भी आपका ये चैनल, आपका ये यूट्यूब चैनल मदद करेगा, आप हमको एक्सप्लोर करने वाला है। तो इसके माध्यम से हम मेरा पब्लिक को, मेरा फ्रेंड्स को, मेरा जो भी वांचो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, सबको यही मैसेज देना चाहूँगा। हम एकदम इंटरेस्ट का साथ, एक जील का साथ, एक जोश का साथ, उम्मीद के साथ आ रहा है आपका कैंडिडेट बनके, सेक्रेटरी कैंडिडेट बनके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मेरा मैनिफेस्टो में, मेरा विजन में, मेरा इंटरेस्ट को आप लोग अप्रिशिएट करके हमको LDSU सेक्रेटरी बिल्कुल बनाएगा। उम्मीद करता है, आप लोग को भरोसा करता है, और हम अपील करते हैं आप सबको, प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिएगा, हमको वोट कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए, आपका वांचोनू के लिए, आपका स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए हमसे जो हो सके बेस्ट आपको सर्विस दे। थैंक यू।